50 शब्द प्रति मिनट। शुरू। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि सदन के सामने जो बिल पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि जहाँ तक भ्रष्टाचार को कम करने का प्रश्न है, अभी तक कानून के द्वारा उसमें विशेष सफलता नहीं मिली है। इसलिए देश में आम तौर से यह मांग की जा रही है कि ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं जिनसे सब प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। मैं समझता हूँ कि इसी भावना से प्रेरित होकर सदस्य महोदय ने यह बिल सदन के सामने रखा है। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल कानून बना देने अथवा कानून में संशोधन कर देने से ही भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो सकता है। हम जनता में प्रचार करके तथा अपने व्यवहार द्वारा इस काम को और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज का जो ढांचा है उसमें परिवर्तन किया जाए। जब तक समाज का ढांचा नहीं बदलेगा तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता। इसमें संदेह नहीं कि यह तो एक बहुत बड़ी बात है जिसको करने में समय लग सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो आसानी से किया जा सकता है कि जो लोग शासन को चला रहे हैं वे ऐसे आदर्श कायम करें जिससे लोगों में यह भावना पैदा हो कि भ्रष्टाचार करने पर उतनी हानि उठानी पड़ेगी। हमारे समाज तथा हमारे प्रशासन में इस तरह की स्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है। मैं कोई खास मामला तो आपके सामने नहीं रखना
चाहता हूँ, लेकिन आम तौर से भ्रष्टाचार के बारे में जनता में जो भावना है उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। महोदय, भ्रष्टाचार न केवल सरकारी कर्मचारियों में है बल्कि उनमें भी है जो निर्वाचित होकर आते हैं और जिनका कर्तव्य जनता की सेवा करना होता है। इस संबंध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में केवल वही कार्य नहीं आते जो आर्थिक लाभ के लिए किए जाते हैं। मेरे विचार में इसमें वे कार्य भी शामिल है जो दूसरी तरह के लाभ उठाने के लिए किए जाते हैं। जो कार्य पक्षपातपूर्ण होते हैं वे भी भ्रष्टाचार की ही श्रेणी में आते हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप।